हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं क्लास 6 का, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपके पास कोई भी मटेरियल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप किस तरीके से सॉर्ट करते हो, मतलब किस तरीके से आप उनको सेपरेट करते हो। हम अगर किसी भी चीज़ को जैसे कि अरेंज करना चाहते हैं, तो हम उनकी सिमिलैरिटीज या फिर उनके बीच में जो डिफरेंस है उनके बेसिस पे हम उनको जो है सॉर्ट करते हैं। या तो उनके बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे या फिर हम उनके सिमिलैरिटीज देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप जो है अपनी अलमारी को अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे कि एक तरफ आप जो है पैंट्स रखेंगे, दूसरी तरफ आप अपनी शर्ट्स रखेंगे। दिस इज द वे टू अरेंज इट कि पैंट जितने भी सारे हैं वो एक लाइन में होंगे और आपकी जो शर्ट्स है वो एक तरफ होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा जो हमारा खाना है, हमारे कपड़े हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। देयर आर सो मच वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल इन एवरी different part of our India. Same with the clothes, different type of clothes exist in today's world. So, like synthetic clothes are there, nylon, polyester, natural clothes are also there, cotton, woolen, jute, etc. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स। अब हम सिर्फ कपड़े और फूड में ही जो वैरायटी जो है अवेलेबल नहीं है। देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें हर ऑब्जेक्ट में देखने को मिलती है। आप अगर अपने चारों ओर अभी बैठे हैं जहाँ पे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको अपने चारों ओर देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक रूम में, सिर्फ एक स्मॉल एरिया में आपको इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मेटल्स। हमें जो है डिफरेंट मेटल्स के बारे में और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं प्रॉपर्टीज मेटेरियल की, जिसकी वजह से उनका ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने में ये मेटेरियल आपका, पर्टिकुलर मेटेरियल आपका यूज होगा। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा जो ग्लास टम्बलर होता है वो क्लोथ से क्यों नहीं बनाया जाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम जो टम्बलर है उसका इस्तेमाल जो है लिक्विड को रखने के लिए यूज करते हैं। अगर हम उसी को जो है कपड़े से बना देंगे तो जो भी जो पानी है वो क्या होगा, उसमें से निकल जाएगा। तो देयर इज नो यूज। तो उसका कोई जब इस्तेमाल नहीं है तो हम उसे कपड़े से बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देयरफॉर वी वुड इट नॉट बी सिली, तो बेवकूफ बनती होगी। इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास। अगर आपको टम्बलर बनाना है तो आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का, मेटल का, और ऐसा कोई मेटल जो कि पानी को होल्ड कर पाए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मेटल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। वैसे ही सेम तरीके से अगर आपको कुकिंग वेसल्स बनाना है तो आप पेपर मटेरियल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर आप कुकिंग मटेरियल को हीट पे रखते हैं, आपने स्टोव पे रखते हैं, तो वो तो वहीं के वहीं जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो देयर इज ऑफ नो यूज। वी सी देन दैट वी चूज अ मेटल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी मटेरियल को चूज करें कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये मटेरियल इस्तेमाल करना है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है और वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने का क्या पर्पस है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल जो है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसको बनाने के लिए। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट ऑफ द यूसेज। तो सम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको डिस्कस की गई है कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका यूसेज क्या है और इसका क्या फायदा हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसे है। जो मटेरियल्स डिफरेंट दिखते हैं, आप मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है कि मेटल जो है एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। वुड जो है डिफरेंट दिखती है आयरन से, आयरन जो है डिफरेंट दिखेगा कॉपर और एल्यूमिनियम से। लेकिन वही सेम टाइम अगर हम देखें, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, दे आर दे हैव सम सिमिलैरिटी बिकॉज दे आर नॉट वुड, दे आर मेटल्स। आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या है, मेटल्स है। ठीक है, तो और ये इनकी सेम प्रॉपर्टी हो गई एंड ये वुड से डिफरेंट है। तो अब हम एक्टिविटी 3 करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स। आपको जो अलग अलग मेटल्स के जो पीसेस है कलेक्ट करने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक। क्या इनमें से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको शाइनी अपेयर हो रहा है?
सेपरेट द शाइनी मेटल्स। आपको क्या करना है, इनमें से जो भी मटेरियल अगर आपको शाइनी लग रहा है उसको सेपरेट करना है, और जो नॉन शाइनी है उसको अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर आपका नॉन शाइनी होगा, कार्डबोर्ड भी नॉन शाइनी होगा, वुड भी नॉन शाइनी होगा, लेकिन कॉपर वायर क्या होगा आपका, शाइनी होगा। एल्यूमिनियम शीट आपकी शाइनी होगी, चौक आपका नहीं होगा। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी टीचर जो है हर मटेरियल को जो है टू पीसेस में कट करेगी, ठीक है। जो क्या आपको फ्रेशली जो कट सरफेस है वो शाइनी ऑब्जर्व हो रहा है? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मेटल्स अपीयर शाइनी? अगर ऐसा है तो आपको उन आइटम्स को भी क्या करना है, शाइनी कैटेगरी में इंक्लूड करना है। डू यू नोटिस सच एज शाइन और लस्टर? लस्टर ही क्या होता है आपका, शाइन होता है। इन द अदर मेटेरियल्स, क्या आप अगर अपने सराउंडिंग में देखें कोई मेटेरियल्स तो क्या वो शाइनी दिखते हैं आपको? कट देम एनी वे एज यू कैन। आप अगर उनको कैसे भी कट करें आपको वो शाइनी दिख रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी एटल। आपको ये एक्टिविटी जो है अपने जितने भी मेटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं उनके साथ करनी है, और लिस्ट बनानी है विद लस्टर एंड विदाउट लस्टर ऑब्जेक्ट्स की। इंस्टेड ऑफ कटिंग, आप अगर चाहे तो बिना कटिंग करे आप उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल सरफेस ऑफ मटेरियल को क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर से रब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो उसके ऊपर जो कोटिंग होगी, कोई भी अगर उससे कोटिंग होगी, रस्टिंग होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उससे रिमूव हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि उसमें लस्टर है ऑब्जेक्ट में, मटेरियल में या नहीं है, ठीक है। मेटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिन मेटेरियल्स में लस्टर होता है उन्हें हम मेटल्स, वो ज्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड एग्जाम्पल आपके मेटल्स के, और ये सभी जो है शाइनी होते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं टाइम के साथ जो है उनकी शाइन जो है खत्म हो जाती है और वो डल अपीयर करते हैं, लेकिन हम उनकी शाइन दोबारा देख सकते हैं अगर हम उनको रब करें या फ्रेशली अगर हम कट करें उनको टू पीसेस में, तो हम उनकी शाइन दिख सकती है। अब ये जो डल है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर कोई मटेरियल आपका लंबे समय तक बाहर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है किसी वजह से, तो वो जो है उसकी जो शाइन है वो लॉस हो जाती है और वो आपको डल अपीयर होता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्लैशली। इसी वजह से जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स में जो आपको डल अपीयर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उन्हें कट कर रहे थे तो वो हमें जो है कैसे दिख रहे थे, शाइनी दिख रहे थे। तो इसी वजह से हमें सिर्फ उनकी फ्रेशली कट सरफेस पे शाइन दिख रही थी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, आपको अगर कभी लोहार की दुकान पे आप जाएं और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर ए फ्रेशली कट सरफेस। आपको जो है कोई फ्रेशली कट सरफेस देखना है मेटल रॉड्स का, और देख ऑब्जर्व करना है कि उनमें लस्टर है या नहीं है, आपको वो लस्टर जरूर दिखेगा। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, जब आप किसी मटेरियल को जो है अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो वो जो है कंप्रेस हो जाता है। सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस, कुछ तो कंप्रेस इजीली हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। while others can be easily compressed. Take a metal key. अगर आप मेटल की का एग्जांपल लें, अगर आप उसको स्क्रैच करते हैं, the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, nail, candle, chalk, आप मेटल की से इन में से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्क्रैच करते हैं तो इसमें इजीली स्क्रैच होने वाले मटेरियल्स भी हैं और कुछ जो है इजीली स्क्रैच नहीं होंगे। मेटल की से अगर हम वुड को स्क्रैच, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक और एनी अदर मेटेरियल को अगर हम स्क्रैच करते हैं, कुछ इसमें से स्क्रैच हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जो मटेरियल्स आपके इजीली कंप्रेस्ड हो जाए और स्क्रैच हो जाए उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना, उन्हें हम कहते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज आपके सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, आयरन आपका हार्ड मटेरियल, ठीक है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन, हमने देखा अगर हम अपीयरेंस के उससे देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लस्टर होता है, कुछ होते हैं जिसमें नहीं होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके रफ दिखेंगे, कुछ आपको स्मूथ दिखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस? आपको कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है जिससे हम उनके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है कोई चीज घुल जाना, ठीक है, और इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो चीज नहीं घुल रही है किसी पानी में या फिर किसी और ऑब्जेक्ट लिक्विड में। कलेक्ट सम एग्जाम सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लेने जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आपको जो है 5 ग्लासेस या 5 बीकर्स लेने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4,
5. Fill each one of them about 2/3 with water. आपको जो है इनमें पानी भरना है, ठीक है, सब में. Add a small amount of sugar on the first glass. आपको फर्स्ट ग्लास में शुगर, देन आपका सॉल्ट था, देन फिर आपका सॉइल, sawdust एंड अनदर वन इज चॉक पाउडर. ठीक है, आपको इनको मिक्स करना है 1 स्पून सब में. Similarly, add small amount of other substances into the other glass. Stir the content. आपको भी इनको जो है स्टिर करना है with the help of spoon. आपको इनको अच्छे से घुलाना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. फिर आपको कुछ देर के लिए वेट करना है और ऑब्जर्व करना है पानी में आपने इन सब्सटेंसेस को जिनको स्टिर करा है उनके साथ क्या होता है. आप नोट करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो है आपके सॉल्युबल हो पा रहे हैं, कुछ जो है नहीं हो पा रहे. शुगर को आप अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो आपका क्या हो पाएगा, सॉल्युबल हो पाएगा. सॉल्ट भी आपका सॉल्युबल हो पाएगा, सॉइल आपका नहीं हो पाएगा, सॉडस्ट आपका नहीं आएगा, चॉक पाउडर आपका नहीं होगा सॉल्युबल. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर. मैंने ऑब्जर्व करके आपको बता दिया. ऐसा आप नोटिस करेंगे अगर आप एक्सपेरिमेंट खुद से करते हैं. और आपको जो है ये ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 में लिखनी है. ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं होगा वो ऐसे दिखेगा. नहीं, so it is soluble and it is not soluble, I think. ठीक है, सॉल्ट आपका कंप्लीटली गायब हो रहा था, शुगर आपका कंप्लीटली गायब हो रहा है, सैंड आपका नहीं हो पाएगा, चॉक पाउडर आपका नहीं हो पाएगा, सॉल्ट भी नहीं हो पाएगा. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली डिसअपियर. हम इसमें नोटिस करेंगे इस एक्टिविटी में कुछ सब्सटेंसेस बिल्कुल डिसअपियर्ड हो रहे थे, बिल्कुल डिसॉल्व हो रहे थे. ऐसे ऐसा सब्सटेंसेस जो पानी में बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो पा रहे हैं उन्हें हम सॉल्युबल बोलते हैं पानी के अंदर. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डू नॉट मिक्स विद वाटर, वो पानी में मिक्स नहीं हो पाते हैं. दे डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम उन्हें कितने ही लंबे समय तक स्टिर करेंगे वो फिर भी मिक्स नहीं होते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. क्या लिक्विड्स भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ में ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं. एक्टिविटी 5 आपकी उसी के लिए है. आपको क्या करना है, विनेगर, सिरका लेना है, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कोई भी अगर आप लिक्विड ले सकते हैं. आपको जो है ग्लास टम्बलर लेना है, उसको पानी से भरना है आधा. फ्यू ड्रॉप्स आपको दूसरा लिक्विड डालना है, जैसे विनेगर एक में, सेकंड में लेमन जूस, थर्ड में मस्टर्ड ऑयल, फोर्थ में कोकोनट एंड फिफ्थ में केरोसिन. अगर फिर आपको स्टर करना है, फिर आपको 5 मिनट्स के लिए वेट करना है. आपको अब ऑब्जर्व करना है कौन सा लिक्विड मिक्स हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा था. आप नोटिस करेंगे कि जो विनेगर है वो आपका ऑब्जर्व बिल्कुल डिजोल्व हो रहा है, लेमन जूस आपका डिजोल्व हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल आपका नहीं हो रहा है, कोकोनट ऑयल नहीं हो रहा है, केरोसिन नहीं हो रहा है. ये तीनों जो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं ये आपके क्या करेंगे, एक लेयर आपकी उसमें बना लेंगे. मतलब कि वाटर लेयर अलग होगी और आपकी जो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन लेयर जो है अलग होगी. जैसे कि आपको इस वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ऑयल की लेयर डिफरेंट होगी एंड वाटर की ऑयल जो है आपकी, वाटर लेयर जो आपकी अलग से दिखेगी आपको. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स. आपको ये एक्टिविटी जो है दूसरे लिक्विड के साथ भी जो है करनी है. ठीक है, और अपनी इस टेबल में लिखना है. लेमन जूस मिक्स वेल हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल नहीं, केरोसिन नहीं. ठीक है, ये अगर डिजोल्व हो पा रहा है कोई भी लिक्विड और ये जब नहीं डिजोल्व हो पा रहा है. वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर. हमने नोटिस करा कुछ लिक्विड जो है बिल्कुल कंप्लीटली डिजोल्व हो पा रहे थे, कुछ जो है नहीं मिक्स हो रहे थे, तो वो एक सेपरेट लेयर बना रहे थे जब हम उन्हें कुछ देर के लिए अलग से रख रहे थे. ठीक है, कुछ गैसेस, अब आपने सॉलिड्स करा, लिक्विड करा, अब हमारा गैसेस आता है. सेम गैसेस के साथ है, कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो डिजोल्व हो जाती है पानी में, कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो नहीं होते डिजोल्व. वाटर अगर हम देखें यूजली उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस डिजोल्व ऑलरेडी होती हैं. फॉर एग्जांपल जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिजोल्व होती है, जो कि एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है. ये इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस भी इससे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है फ्लोट एंड सिंक. कुछ ऑब्जेक्ट जो है तैरते हैं पानी में और कुछ जो है उसमें डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं. ठीक है, while doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. जो insoluble solids थे उनको हम अलग कर सकते हैं पानी से. You may have also noticed this with some liquids in activity 5.
एक्टिविटी 5 में भी आपने ऑब्जर्व करा होगा, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स को हम अलग कर सकते हैं, इस लेयर को हम अलग से निकाल सकते हैं यहाँ पे, और पानी से अलग कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मेटल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते पानी के साथ, वो पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि टम्बलर जो भी ग्लास है आपका उसके नीचे चले जाते हैं, राइट। वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर सिंक। हमने जो है हम जो है बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो आपका पानी में फ्लोट होगा, कुछ जो है आपके सिंक हो जाएंगे। अगर हम देखें ड्राइड लीव्स, सूखी पत्ती अगर आप पॉन्ड के सरफेस पे देखेंगे तो वो तैरती है, फ्लोट करती है। स्टोन अगर आप थ्रो करेंगे पॉन्ड में तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी आपकी क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, ठीक है। दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज। इन सबको क्या होता है, देखें यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, बॉल आपकी फ्लोट कर रही है, लीफ आपकी फ्लोट कर रही है, वुड आपका फ्लोट कर रहा है, वहीं आपके कॉइन्स एंड की दैट इज मेटल्स वो आपके क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। बोजो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जांपल ईच, आप वो चाहते हैं कि आप उसको 5-5 एग्जांपल दें फ्लोट और सिंक के, एक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मेटल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। आपको यही टेस्टिंग क्या है, दूसरे लिक्विड के साथ करनी है, जैसे कि ऑयल के साथ आप ये कर सकते हैं। फिर आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि सेम चीज ऐसा हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके पानी में फ्लोट कर रहे थे वो ऑयल में भी फ्लोट कर रहे हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट्स आपके पानी में सिंक कर रहे थे क्या वो आपके ऑयल में भी सिंक कर रहे हैं। या आप अपने टीचर की मदद से एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं और अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं, मतलब कि इजीली हम सी थ्रू कर पाते हैं। तो वही पढ़ेंगे हम। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने छुपन छुपाई तो खेल खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर हम ऐसी जगह छुपते हैं जहां से हम अपने सीकर को, जो इसके टर्न है, उसको हम ना देखें। तो ऐसा हम ऐसी जगह कौन सी ढूंढते हैं जिसमें हम नहीं जिससे हम नहीं देख पाएंगे। व्हाई डिड यू चूज दोस प्लेस, वुड यू लाइक, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, क्या आप एक ग्लास विंडो के पीछे छिपोगे, नो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसके थ्रू आपका दोस्त जो आपको इजीली देख सकता है। और कैन यू सी थ्रू द ऑल द मेटल्स, क्या हर जो मेटल्स होता है आप उसके आर पार देख पाते हैं, नो। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं आपके ग्लास, वाटर, एयर एंड कुछ प्लास्टिक्स, ठीक है। उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मेटल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अपने बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल जो आइटम होता है उनको ग्लास कंटेनर्स में रखते हैं या प्लास्टिक कंटेनर जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो कस्टमर है उनको इजिली देख पाए और उनको खरीदे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम जो है ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अगर एक कोई डब्बा है वुडन का और वो बंद है तो हम नहीं बता सकते उसके अंदर क्या है, क्योंकि कुछ भी विजिबल नहीं है। एक कार्डबोर्ड कंटेनर एंड अ मेटल कंटेनर के साथ सेम चीज है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आपके ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्या आपको लग रहा है कि हम सारे मटेरियल्स को इन दो कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकते हैं, या तो वो ओपेक हो गया, हम ट्रांसपेरेंट, नो। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम पार्शली विजिबल, जो कि पार्शली देख पाते हैं, ठीक है। ना हम उनसे कंप्लीटली देख पाएंगे, ना ही कंप्लीटली देख पाएंगे, ना ही कंप्लीटली वो विजिबल होते हैं, ना ही कंप्लीटली हिडन होते हैं, ठीक है। इसी में आपकी एक्टिविटी 6 आती है। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसको जो है लाइटेड बल्ब की तरफ रख के देखना है, उसमें आप देखेंगे नहीं दिखेगा आपको। वहीं अगर आप उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयल की डालें, उसको स्प्रेड करें शीट ऑफ पेपर पे, तो आपको दोबारा उस लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है, उस पोर्शन ऑफ द पेपर से आप देखेंगे हमें बल्ब जो है थोड़ा क्लियरली विजिबल हो पा रहा है उस पेपर से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन क्या आप क्लियरली देख पा रहे हैं, नो, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, बट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल, नो, perhaps not. Those materials through which objects can be seen but not clearly, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली
नहीं देख पाएंगे, पर through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. आपने एक फैट का टेस्ट किया था लास्ट चैप्टर्स में, जिसमें था कि आपको प्रेजेंस ऑफ फैट चेक करना है। वो जो पेपर था आपका वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स? आपके कुछ और एग्जांपल्स और लेने हैं यहाँ पे और सोचने और बताने हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक। अब हम बोल सकते हैं कि हम मटेरियल जो है या तो वो ओपेक होगा या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे पहेली बोल रहे हैं कि अगर आप टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखें और फिर उसको टॉर्च को ऑन करें तो ये जो आपकी पिक्चर है वो आप बता सकते हैं कि वो ट्रांसलूसेंट है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर palm at a dark place, switching on the torch and observe the side of the palm. She want to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. It is translucent. ठीक है। उसके बाद भी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपनी अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। कुछ जो है आपके शाइनी होते हैं, ब्लशर होता है, और कुछ जो है नॉन शाइनी होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपके हार्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। हमने फिर पढ़ा कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल जो है सॉल्युबल होते हैं एंड कुछ आपके इनसॉल्युबल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कुछ जो है फ्लोट कर सकते हैं और कुछ जो है सिंक कर सकते हैं। दे में फ्लोट और सिंक। नेक्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी आपकी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम देख पाए वो ट्रांसपेरेंट, जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम जिन मटेरियल्स के थ्रू हम ना देख पाए उन्हें ओपेक, एंड जिन मटेरियल्स के थ्रू हम देख तो पाए बट नॉट क्लियरली, दैट आर ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट कंक्लूजन इस चैप्टर में ये आता है, हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे वो एक कैटेगरी में होंगे एंड डिफरेंट जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट कैटेगरी में होगा। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मेटल्स? अब ये चैप्टर हमने पढ़ा ग्रुपिंग का, वो करने की जरूरत ही क्या है? अगर हम अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करके रखेंगे, ग्रुपिंग करके रखेंगे, तो हमारी जो लाइफ है वो इजी हो पाएगी। हम किसी भी चीज को ढूंढ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपने कन्वीनियंस के लिए चीज करते हैं। अगर आप घर में देखेंगे, वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस। हम अपने घर में भी ऐसे चीजों को प्लेस करते हैं कि अगर मेडिसिन हैं उनको एक अलग बॉक्स में प्लेस करते हैं। वहीं अगर हम अपने अलमीरा अरेंज कर रहे हैं तो हम अपने पैंट्स को अलग लाइन में रखते हैं और जो आपकी शर्ट्स रहती हैं वो टॉप्स आप अलग लाइन में रखते हैं। ऐसी अरेंजमेंट जो है आपको उन चीजों को लोकेट करने में इजीली, आप उनको इजीली लोकेट कर पाते हैं। सिमिलरली ग्रोसर जो होता है आपका, वो क्या करता है, जो बिस्किट्स होते हैं आपके उनको एक कॉर्नर ऑफ शॉप में रहता है, सोप्स को जो है आपके दूसरे कॉर्नर में, वही ग्रेन्स एंड पल्सेस को, आपके नाज और दालों को जो होगा दूसरी प्लेस पे रखता है। देयर इज अनदर रीजन जिसकी, अब क्या होता है ऐसे ग्रोसर करने का, ग्रोसर ऐसे क्यों करता है? ताकि जब भी कस्टमर आए तो इजिली जो है चीजों को ढूंढ पाए। अगर उसने कोई पर्टिकुलर बिस्किट मांगा है तो उसे पता है कि बिस्किट का जो मेरा कॉर्नर है इधर है तो इसी में वो होगा। ठीक है, उसको कंफ्यूजन ना हो, वो चीजों को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करे। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी नीड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और रीजन है हमें ऐसे ग्रुपिंग करने का। जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, तो वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करने में और उनके बीच में जो उनके प्रॉपर्टीज के बीच में जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करने में हमें बहुत मदद मिलती है, और जिसके बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, दिस चैप्टर इज डन। प्लीज लाइक एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो। बाय बाय।